Hello, dear students. In this video lecture, we are going to take the subtopic. एक छोटा सा सब टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या इसको बोलते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ये एग्जामिनेशन में, इट इज़ वन एंड द सेम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम बोल सकते हैं। ये तीन, इसको हम तीन नाम दे सकते हैं, पुकार सकते हैं इस सब टॉपिक को। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं इसको, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज हम इस छोटे से सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे टॉर्क पर और एंगुलर मोमेंटम पर इस वीडियो में। सो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? लेट एम बी द टोटल मास ऑफ सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल्स। हम मानते हैं, चलो एक एम जो है टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट करता है जिसमें एन पार्टिकल्स हैं। सो बच्चों, we will understand properly, we will consider a system of n particles, or the total mass of the system is m, कैपिटल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और पार्टिकल्स n है। तो let us consider that m1 m2 m3 be the masses of each particle, क्योंकि हमने n पार्टिकल्स कंसिडर किए हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ हैविंग n पार्टिकल्स, m इज द टोटल मास। तो m is the total mass of the system of n having n particles, while as m1 m2 m3 dash 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 is the mass of the particles, individual particles, each particle, and v1 v2 v3 v dash up to vn are the velocities of the individual particles. Let vcm be the velocity of center of mass of the system. तो हम मानते हैं ये एक सिस्टम जो हमने कंसिडर कर दिया जिसका टोटल मास m है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है सिस्टम में, और मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल हमने कंसिडर कर दिया m1 m2 m3 डैश डैश mn, और v1 v2 v3 इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स है अप टू vn। हम मानते हैं चलो जो vcm जो है इट बी दैट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ द सिस्टम। सो बच्चों, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या बनेगा? दैट इज p इजकल टू एम वी। वो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज p इजकल टू एम वी, क्योंकि m इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। सो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय p इजकल टू एम वी, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डैश 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 mn vn। सो वी विल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस रिलेशन इक्वेशन को, हम बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें क्या मिलेगा? डी बाई डी टी ऑफ पी एंगुलर मोमेंटम। सो मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ पी, मोमेंटम है डी बाई डी टी ऑफ पी, वो बराबर है डी बाई डी टी ऑफ एम वी सी एम। एम वी स्टैंड्स फॉर वी सी एम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में डी बाई डी टी ऑफ पी मोमेंटम, वो बराबर है m बाहर निकालेंगे बिकॉज m इज़ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम। तो ये क्या बनेगा? डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम वो बराबर है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, वो बराबर है मास इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम बराबर है a, क्योंकि डी बाई डी टी एक्सेलरेशन बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम जो बराबर है वो बराबर है एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वी सी एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और इस ईयर ए रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। वो यहाँ पर ये क्या बनेगा? एम ए सी एम बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर है फोर्स एक्सटर्नल, और डी बाई डी टी पी डी बाई डी टी ऑफ पी वो क्या बनेगा ना? एफ एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा इस रिलेशन में यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ पी वो बराबर है एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मगर एम इंटू ए बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, वो बराबर है फोर्स एक्सटर्नल जो इस सिस्टम पर एक्ट करता है। वो डी बाई डी टी ऑफ पी वो बराबर है एफ एक्सटर्नल।
तो बच्चों यहाँ पर d/dt ऑफ p वो बराबर है f एक्सटर्नल, क्योंकि मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वो बराबर एफ एक्सटर्नल। सो d/dt ऑफ p के बजाय इसके ma के बजाय लिखेंगे f एक्सटर्नल। गो d/dt ऑफ p बराबर है f एक्सटर्नल, इसको रखेंगे फर्स्ट। इफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर है 0, अगर सिस्टम पर गो सिस्टम ऑफ n पार्टिकल जो हमने कंसिडर कर दिए जिसका टोटल मास m है, अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं करता है इस सिस्टम पर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो भी ज़ीरो होगा, वो मोमेंटम भी नहीं होगा। वो अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं करता है सिस्टम पर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, सो देयर इज़ नो मोमेंटम आल्सो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी आल्सो ज़ीरो। सो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो के बराबर है, वो जब एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा हमें, d/dt ऑफ मोमेंटम जो है, d/dt ऑफ p जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो भी बराबर है जीरो। इसका बराबर है मोमेंटम कांस्टेंट है। जब मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम बराबर है एम वी और वी स्टैंड्स फॉर VCM सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वो भी कांस्टेंट रहेगा। जब वो कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम दैट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। सो बच्चों हमने निकालना था, हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो बच्चों यहाँ से हमें पता चला, इसको जब हमने पढ़ा, जो एक्सप्लेन किया, तो यहाँ हमारी रिलेशन आई, VCM कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, VCM कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। सो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ऑफ सिस्टम remains constant when total external force on the system is zero, तब velocity of center of mass of the system also remains constant। so बच्चों ये हमने पढ़ा आज velocity of center of mass और motion of center of mass, और इसको बोलते हैं conservation of linear momentum and motion of the center of mass। so let us now take some, हम कुछ numerical problems ले लेंगे हम, we will take some numerical problems। so let us take numerical problems। ये है on the torque, a force F is equal to 2I plus 3J minus 2K acting on a particle whose coordinates are 1, 2, minus 2। find torque acting on the particle। so बच्चों एक फोर्स जो दिया हुआ है बराबर है 2I, फोर्स दिया हुआ है 2I प्लस 3J माइनस 2K जो एक्ट करता है पार्टिकल पर, जिस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं 1I प्लस 2J प्लस 3 माइनस 2K अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। IJ के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो हमने बताना है, हमने टॉर्क निकालना है, ये टॉर्क बॉडी पर कौन सा एक्ट करता है। सो बच्चों यहाँ फोर्स बराबर है 2I प्लस 3J प्लस माइनस 2K जो एक्ट करता है पार्टिकल पर, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन दैट इज़ 1I प्लस 2J माइनस 2K। सो वी विल फाइंड द टॉर्क, इस पार्टिकल पर क्या टॉर्क एक्ट करता है। सो बच्चों लेट अस टेक, यहाँ पर हमें पता है ये टॉर्क बराबर होता है R इंटू एफ। सो R इंटू एफ, सो हमारे पास R भी है, हमारे पास F भी है, तो ये 2 बराबर निकलेगा। यहाँ पर हम ये इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, ये IJ के इसके कोऑर्डिनेट्स हैं R के 2, 3, माइनस 2, ये फोर्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, और 1, 2, माइनस 2 जो है ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसके फोर्स के, जो एक्ट करता है फोर्स ऑन द पार्टिकल, और उसका जो कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकली बनता है ये मैट्रिक्स में, ये बनेगा 2 बराबर है I इंटू -6 -4 -6 प्लस 4 3 2 6 गो I इंटू दिस मल्टीप्लाई बाई माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस प्लस K इंटू
मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, सो ये बनेगा आई इंटू -6 + 4 -6 माइनस प्लस 4 प्लस जे इंटू ये बनेगा -2 माइनस प्लस 4 प्लस के इंटू ये बनेगा 2 × 4 -3 × 3, ये बन गया ये। सो ये टू जो निकले हैं ये बनेगा -2i प्लस ये निकलेगा 2 बनेगा 2j प्लस 1 यहाँ निकलेगा k, को -2i प्लस 2j प्लस k इज द टॉर्क, इज द रिक्वायर्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमने ये टॉर्क के कोऑर्डिनेट्स यहाँ ये टॉर्क ये है, तो हम इस मैग्नीट्यूड का टॉर्क निकालेंगे कि कितना टॉर्क पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज गिवन बाय, इसको मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क बराबर है √(-2) का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क वो निकलेगा बराबर √9, तो वो बराबर है 3 यूनिट। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क दैट इज़ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दैट इज़ 3 यूनिट, जो हमने इस पार्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करना था। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, another numerical problem. Show that this is angular momentum. On angular momentum, show that angular momentum of a satellite of mass ms revolving around Earth of mass me in an orbit of radius r is √g me into ms square r। तो हमने बताना बच्चों यहाँ पर हमने बताना है कि शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ मास ms, जो सैटेलाइट जो है उसका मास ms है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है उसका ms है सैटेलाइट का, हैविंग मास m, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ ऑफ मास me, मास ऑफ अर्थ इज me इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट है जिसका रेडियस है, हमने बताना है वो उसका रेडियस जो है, जो एंगुलर मोमेंटम हमने बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम है √(gme × m²s × r। वो हमने बताना है बच्चों कि एक एंगुलर मोमेंटम हमने निकालना है ऑफ एक सैटेलाइट का जिसका मास ms है, वो रिवॉल्व करता है अर्थ के इर्द गिर्द, जो अर्थ का जो मास है वो me रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्बिट में, और हमने बताना है उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो रेडियस है कितना, हमने बताना है वो रेडियस बराबर है √(gme m²s × r। को यहाँ पर हमने बताना है कि एक सैटेलाइट जो है जिसका मास ms है वो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ ऑफ मास me इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, उसका ऑर्बिट जो है उस ऑर्बिट का रेडियस r है। हमने बताना है कि उस सैटेलाइट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है उस सैटेलाइट का जो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है √(gms × m²s × r। सो बच्चों लेट अस टेक दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये आपको समझ आया होगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें क्या बता रही है। हमें पता है, लेट अस टेक द सॉल्यूशन, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट है, दैट प्रोवाइड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। वो यहाँ पर ये सैटेलाइट है, ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, और ये जो रेडियस, इसका जो रेडियस है इसके ऑर्बिट का, वो जिस सर्कल में ये सैटेलाइट घूमता है अर्थ के इर्द गिर्द जब घूमता है उसका रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो r है। तो me है मास ऑफ द अर्थ, m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। हमने बताना है कि जो इस सैटेलाइट का जो एंगुलर मोमेंटम है जो मूव करता है अर्थ के इर्द गिर्द, ये जो सैटेलाइट जो है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू √(gme × m²s × r। सो लेट अस टेक
गो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट वो बराबर है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। सो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द बिटवीन सैटेलाइट एंड द सैटेलाइट, बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट। सो ये बनेगा m1, ये बनेगा ms vs स्क्वायर डिवाइड बाई r बराबर है GME ms डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो बच्चों, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स of the satellite provided by the satellite, that is equal to gravitational force between earth and the satellite. So that is ms into vs square, ms into vs square, ms into vs square divided by r is equal to GME ms divided by r square. अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी। ms on the left hand side, ms on the right side will cancel. 1 r from left hand side and 1 r from the right side will cancel, and we get vs square is equal to GME divided by r. तो सर बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर रिलेशन बन गए। आफ्टर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा vs स्क्वायर, राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू GME डिवाइड बाई r, और यहाँ vs निकालेंगे, वो किसके बराबर निकलेगा? अंडर रूट ऑफ GME डिवाइड बाई r। ये रहा फर्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट दैट विल बी गिवन बाय L इज इक्वल टू ms vs इंटू r, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। सो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट जो है दैट विल बी गिवन बाय L इज इक्वल टू मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, product of mass and velocity of satellite, and distance and the radius of the satellite from the earth. This is equation second. Putting the equation जो vs का जो वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट जो है velocity of the satellite, we will put the value in the equation second. So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? vs के बजाय हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू है इसका ये लिखेंगे। तो नेक्स्ट बनेगा L इज इक्वल टू ms अंडर रूट ऑफ GME बाई r इंटू r। सो यहाँ vs के बजाय हमने लिखा अंडर रूट ऑफ GME बटा r फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ किया हमने इक्वेशन सेकंड में। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा L इज इक्वल टू, यहाँ अंदर ये जो ms को हम अंदर ले लेंगे, ms को जब हम अंदर ले लेंगे तो यहाँ पर इसको रखेंगे स्क्वायर। ms को जब हम रूट के अंदर लिखेंगे ये बनेगा स्क्वायर ऑफ ms, और r को भी हम स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर रखेंगे। सो दैट ये जो r जो है इसको भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर है, क्योंकि ms अंडर रूट से बाहर है और ये r भी जो है ये अंडर रूट से बाहर है। इनको अंडर रूट में लाने के लिए ms को भी स्क्वायर करेंगे और r भी स्क्वायर हो जाएगा। तब अगर इनको बाहर निकालेंगे ये दोनों ये दोबारा बनेगा ms और r जब रूट से बाहर निकालेंगे। लेकिन जब रूट के अंदर हम लिखेंगे, इसको अंदर तो ऑलरेडी है GME बटा r, और जब हमने ms को अंदर लाया ये बनेगा ms स्क्वायर, जब हमने r को भी अंडर रूट के अंदर लाया ये बनेगा r स्क्वायर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम L इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? ये बनेगा GME को अलग लिखेंगे, बनेगा GME m स्क्वायर s यहाँ पर आएगा, और ये r और एक r इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा r। सो हमारा रिलेशन बन गया जो हमने निकालना था। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GME ms स्क्वायर r, गो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट जो मूव करता है अर्थ के इर्द गिर्द, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GME इंटू ms स्क्वायर r। ये हमने निकालना था बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने पढ़ा आज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए हमने टॉर्क पर और एंगुलर मोमेंटम पर। होप यू विल अंडरस्टैंड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।